नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईएनडीसी नेटवर्क के न्यूज चैनल पर। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक आता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजनीति भी वैसे ही गर्म होती जा रही है। तो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के इटावा से पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी। इनसे बात करते हैं कि आखिर किसानों के पास जो समस्याएं हैं और समाजवादी पार्टी किस तरह से लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएगी। तो स्वागत है सर हमारे चैनल पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जिला अध्यक्ष था, अब मैं पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ जी। अच्छा, अभी इस टाइम पर हम लोग एक कोल्ड में मौजूद हैं और हमारे आसपास किसान भाई खड़े हुए हैं। आज किसानों का एक मुद्दा बना हुआ है दिल्ली और हरियाणा से लेकर पंजाब तक और यहाँ तक कि पूरे देश में। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमारी सुनने को तैयार नहीं है। आखिर क्या समस्याएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी सुनने को तैयार नहीं, और किसान किस तरह से आगे कुछ होगा या नहीं होगा? देखिए, ऐसा है जी। पहले भी आज से 2 साल पहले, लगभग 2.5 साल, 2 साल पहले, 2.25 साल 2.5 साल पहले तक का आंदोलन चला था, किसानों का आंदोलन। और वो आंदोलन मुझे लगता है वो आंदोलन इतिहास में लिखा जाएगा। 13 महीने तक लगातार आंदोलन चला, लगभग 1000 किसानों की जान चली गई उस आंदोलन में। उस आंदोलन में किसानों की जो मांगे थी, उनमें से 2 मांगे सरकार ने मान ली थी और एक मांग थी एमएसपी लागू करना। उसको आगे एमएसपी लागू करने के लिए आगे कुछ समय बाद कहा था, लेकिन तब से अब लगभग 2 साल 2.5 साल बीत गया है कि सरकार ने एमएसपी लागू करने के लिए कोई पहल नहीं दिखाई। कि बात करते हैं लोगों से ही मतलब चर्चा होती है दिन भर। तो एक सवाल है कि जब बात करते हैं ईवीएम के बारे में, कहते हैं ईवीएम में घोटाला हो जाता है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं ईवीएम में घोटाला हो रहा है, तो फिर बैलेट पेपर की पेटी गायब कर दी जाती है। फिर चुनाव कैसे होना चाहिए? दुनिया के जितने विकसित देश हैं जी, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या जो भी, इन देशों को आप हमसे आगे मानते हो टेक्निक में? हाँ। जब वहां बैलेट से चुनाव हो रहे हैं तो हम लोगों को क्या आपत्ति है बैलेट से चुनाव कराने में? एक तरफ आप कह रहे हो कि अब हमने बिल्कुल सही कर दिया, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं कर सकता, तो कैसे कोई बैलेट लूट ले जाएगा? बिल्कुल। एक बात ये बैलेट लूटने की बात का जवाब। दूसरा ये बात कि जिस देश में ईवीएम बनी, जब वहां भी ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो रहा तो आप क्यों करवा रहे हो भाई? ईवीएम सही है गलत मैं ये नहीं कह रहा। मैं एक बात जानता हूं कि कोई भी सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है। और एक बहुत सीधा सवाल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी हमेशा करते हैं कि लोग पूछते हैं ईवीएम में क्या गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने, मैं नहीं कहता, लेकिन ईवीएम खराब होती है और सुधारी जा सकती है। तो जो चीज खराब होकर सुधारी जा सकती है उसमें कुछ भी किया जा सकता है। तो हमारा ये सैद्धांतिक विरोध है ईवीएम का। ईवीएम से नहीं चुनाव होना चाहिए, ये सैद्धांतिक विरोध है। बाकी तो आप देख ही रहे हो। अच्छा, अभी एक और न्यूज निकल कर आई है, जैसे कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है भाजपा का। अब ये बज रहा है या नहीं बज रहा है वो कंफर्मेशन नहीं की जा सकती है, लेकिन एक सवाल, ये चीज की मुद्रा जो है एशिया में अभी टॉप 10 करेंसी में रहती थी, इंडियन करेंसी, लेकिन वो जो है अब टॉप 10 से भी नीचे आ गई है, 13वें या 14वें स्थान पर पहुंच गई। उसके लिए क्या कहेंगे? तो भाई तो मैं कह रहा हूँ कि इससे भाई आप किसी भी देश के विकास को आप किससे नापेंगे? आपका मानक क्या होगा? सबसे पहले तो करेंसी। आपकी करेंसी की दुनिया में स्थिति क्या है? आपकी करेंसी मेरे ख्याल से जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई होगी तो 60 रुपए का डॉलर होगा शायद आसपास। आज की तारीख में 83-84 रुपए पे हो गया है। आपकी स्थिति, आपकी अर्थव्यवस्था बांग्लादेश जैसे देशों से भी नीचे चली गई है। और सुन लीजिए, एक बड़ी संस्था है IRBF, उसने जो है उसने बाकायदा चेतावनी जारी की है, अलर्ट जारी किया भारत सरकार को कि आपकी जीडीपी के, जो आपकी जीडीपी है आपके देश की, उसका 80% कर्जा हो गया आपके ऊपर। और यही स्थिति श्रीलंका में हुई थी। अगर जीडीपी के बराबर कर्ज हो गया तो देश में भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। ये चीजें बुनियादी हैं।
इन चीजों को समझना चाहिए लोगों को। आखिर सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सरकार का काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था करना, सरकार का काम है सड़कें बनाए, पुल बनाए, नाली बनाए, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, अच्छे स्कूल हो, ऐसी व्यवस्था बनाए कि अमीर का बच्चा पढ़े तो गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े, ऐसे अस्पताल बनाए कि अगर अमीर को इलाज मिल रहा है और कई बार ऐसे ऐसे बीमारियां हो जाती है, जैसे कैंसर आजकल बहुत लोगों को हो रहा है, और कैंसर जिसको हो गया वो घर बर्बाद हो जाता है, तो कैंसर का इलाज सरकारी अस्पतालों में मिले, ये व्यवस्था बनाने का काम सरकार का है। ये काम कोई नहीं करेंगे, सरकार उल्टी सीधी बातें करते फिरेंगे, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होगा। एक लास्ट सवाल, जो जिस जनता से बात करते हैं, अब आप चाहे उसे कैसे भी समझें कि या भाजपा ने बदनाम किया है, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये सवाल है कि भारत जो समाजवादी पार्टी रही है इसमें चोरी चकारियां बहुत हुई हैं, और जो ये जो पॉइंट है ना, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट बनता जा रहा है। ये भले ही चाहे किसी ने फैलाया हो या हुआ हो, इसी ये कैसे देखते हैं? आपकी बात सही है कि ये इस बात को उठाती है बीजेपी, कहती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, आपसे कहता हूँ, आप जनता से बात करते हो, उसी में से भाई हम तो आपके साथ होंगे नहीं। जो लोग ये कहते हैं उनसे ये पूछ लो, क्या आपके साथ कभी हुआ कोई बात, या कभी आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ कोई बात? कुछ नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया बीजेपी के, आरएसएस के लोगों के द्वारा और मीडिया के द्वारा मैनेज किया गया। वो जैसे नहीं, ये कहावत चलती है हमारे देश में, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, तो पीछे भागने लगे, कौवा कान ले गया, देखा ही नहीं कौवा कान ले भी गया कि यही है हमारी जगह। तो कहीं कुछ भी नहीं था। सही बात तो ये है कि अब स्थिति बहुत खराब है, कब किसकी जमीन पर कब्जा हो जाए, कब किस माँ बहन का अपमान हो जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक जात विशेष के लोग कुछ भी कर दे, कुछ भी, उनके खिलाफ आप मुकदमा नहीं लिखवा सकते। अच्छा। हाँ पता, मैं अरे जाके देख लो भाई, आप तो सब जगह जाते हो, मेरे कहने से नहीं मान जाओगे, कभी देख लेना, पता कर लेना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप, हमारे साथ एक जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष बैठे, प्रदेश सचिव, प्रदेश स्तरीय नेता हैं, तो इन्होंने किस तरह की बातें रखी हैं, अब आपको इनकी बातों से कितने सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, और किस तरह से ये लोकसभा का चुनाव चलेगा, कौन सी सीटें पार्टी ज्यादा जीतेगी, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए आईएनडीसी नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आईएनडीसी नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।